नमस्कार दोस्तों, मैं भावनी मिश्रा अपनी चैनल दिव्याभा क्रिएटिविटी जोन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी को संकटा चतुर्थी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में आपको संपूर्ण पूजा विधि करके दिखाई है कि किस तरह से संकटा चतुर्थी का व्रत की पूजा की जाती है। वीडियो देखिए और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ रेड बटन पे क्लिक करेंगे तो बगल में बेल आएगी, इस बेल पे क्लिक करना है। 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल पे क्लिक करना है ताकि सारे वीडियो के अपडेट आप तक पहुँच सके। इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि चौकी पूजा की हम कब हटाएंगे। सारा सामान, प्रसाद, फूल माला, जो हवन हमने किया है और जो तिल का पहाड़ बनाया है, उन सब का हम क्या करेंगे, तो ये सारी बातें शेयर करूँगी। पूजा की जो चौकी है उसे अगले दिन सुबह हटाना है और एक एक करके हम सारा सामान हटाएंगे। सबसे पहले जो सुपारी और गौरी माँ हमने बना के रखी है, जिसकी हम हर साल पूजा करते हैं, उसे संभाल कर एक डिब्बी में रख देना है सुरक्षित स्थान पर, ताकि अगले साल वो पूजा के लिए फिर से आसानी से मिल जाए। ये जो लड्डू हमने चढ़ाए हैं तिल के, इसे आप अपने संतान जो भी हैं या घर के जो भी सदस्य हैं उन्हें आप प्रसाद के रूप में खिला सकते हैं, आस पड़ोस में बांट सकते हैं। बहुत सी जगह प्रसाद खुद नहीं खाना चाहिए, जो पूजा करती हैं माताएं या बहनें, और बहुत सी जगह खाया जाता है। तो इसके लिए आप अपने बड़े बुजुर्गों से ज़रूर पूछें कि प्रसाद खाना है कि नहीं। अब जो बाकी चीज़ें हैं, जो भी प्रसाद, जैसे जो हमने फल चढ़ाया है वो सब अलग रख देंगे। उसमें से कुछ प्रसाद आपको पंडित जी को दान देना है और कुछ प्रसाद आपको घर के लोगों को खिलाना है। आप आस पड़ोस में भी बांट सकते हैं। जो श्रृंगार का सामान है, इसे भी आप पंडित जी को दान दे सकते हैं या किसी सुहागिन महिला को दे सकते हैं। ये जनेऊ है, तो ये सारा सामान एक एक करके हटा के आपको दान दे देना है। जो फूल और माला है उसके लिए आप कहीं पे भी, आप आपका जो गार्डन है या आपके जो गमला है, वहाँ पर सुरक्षित स्थान पर आप उसको विसर्जित कर देंगे। बहुत से लोग नदी में डाल देते हैं, लेकिन नदी हर जगह मिलना पॉसिबल नहीं है। तो आप, सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसे किसी गार्डन में साफ़ सुथरी जगह रख दें। जो कलश के ऊपर चावल है, इसे आप पक्षियों को डाल सकते हैं, चिड़ियों को डाल सकते हैं, या फिर जो आप सीधा निकालेंगे पंडित जी का, आप उसमें इसको डाल दें। पान का पत्ता भी पंडित जी को दान देना है। ये जल आप किसी क्यारी में, पेड़ पौधे में डाल देंगे। जो अष्टदल कमल बनाया था, वो जो चावल है और जो तिल यहाँ पे छिड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें भी हम एकत्रित कर लेंगे एक जगह। जैसा कि मैंने बताया, आप इसको पक्षियों या चिड़ियों को डाल सकते हैं या आप इसको दान कर सकते हैं। वैसे भी माघ आ रहा है तो दान का बहुत ही महत्व होता है। दान पुण्य ज़रूर करें, किसी ज़रूरतमंद को करें, और पंडितों को दान करने का भी एक अलग महत्व होता है। ये सब जो दुर्वा है और जो फूल माला चढ़ाया है, वो सब आप विसर्जित कर दें किसी गमले में, साफ सुथरे, या फिर आप अपने गार्डन में विसर्जित कर सकते हैं। पहले लोग नदियों में डाल दिया करते थे, लेकिन नदियों में नहीं डालना चाहिए। तो सीधा सा प्रोसेस है। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो आप अपने घर में कहीं पे भी गमला रखा होगा, आप वहाँ डाल सकते हैं, या नीचे उतर के अपनी सोसाइटी में कहीं पे गार्डन होगा, वहाँ पे आप इसको सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस तरह से एक एक चीज़ें हटा लेनी है। अब हम गणेश जी की मूर्ति, जहाँ पे आप पूजा स्थल पर, आप वहाँ पे वापस रख सकते हैं। फ़ोटो अगर है तो फ़ोटो हटा देंगे। अगर आपने ये जो नया कपड़ा है, इस पे आपने चंद्रमा बनाया है, तो इसको भी आपको दान दे देना है, पंडित जी को दान दे देना है। तो पंडित जी को आपको सीधा निकालना है। सीधा में एक दिन का पूरा खाना होता है, दाल चावल कच्चा आइटम होता है, उसे दान करते हैं। फिर हम चौकी पर गंगा जल से आचमनी करेंगे और इस तरह से हाथ फेरेंगे और हाथ जोड़ेंगे कि जो भी देवी देवता यहाँ पर आए हैं वो अपनी जगह वापस चले जाएं और भूल चूक को माफ़ करें। देखिए, जो भी ये फल फूल है, इसमें आप कंफ्यूज न होइए। जैसा कि मैंने बताया, बड़े बुजुर्गों से आप ज़रूर पूछिए कि आपको प्रसाद खाना है कि नहीं। आपके यहाँ जो भी रिवाज होता है आप वही फॉलो करिए, और पहली बार आप जिस तरह से व्रत रखेंगे उसी तरह आपको व्रत आगे भी कंटिन्यू करना है। इसमें से कुछ हम दान दे देंगे।
ये जो तिल का पहाड़ हमने बनाया था उसको अपने पुत्र से अगले दिन सुबह पहाड़ हाथों से ही कटवाना रहता है। ये एक प्रथा है जो कि ज़रूर फॉलो की जाती है। बहुत से लोग बलि चढ़ाते हैं। इसके पीछे भी कहानी है। अगर आपने व्रत कथा सुनी होगी तो उसमें भी बच्चों की बलि दी जाती है, तो उसी के हिसाब से ये प्रथा रखी गई है। तिल का पहाड़ बनाया जाता है और उसकी बलि दी जाती है बीच में काट करके। तो जो काटने के बाद जो प्रसाद सबसे पहले अपनी संतान को खिलाएं, फिर घर के सभी सदस्यों को खिलाएं और कुछ दान दे दें। व्रत के बाद शकरकंदी ज़रूर खाई जाती है, तो आप शकरकंदी उबाल के खा सकते हैं। ये व्रत पूरा निर्जला रहा जाता है सुबह से शाम तक। जब तक कि चंद्रोदय नहीं हो जाता है तब तक आपको निर्जला व्रत रखना है। लेकिन गर्भवती महिलाएं या बीमार महिलाएं हैं वो जल ग्रहण कर सकती हैं, फलाहार कर सकती हैं, लेकिन बाकी लोगों को निर्जला व्रत ही रखना चाहिए, तभी फल मिलता है। एक बात का और ध्यान रखें, जब भी पूजा करें कोशिश करें, आप अगर सुहागिन महिला है तो आप पूरा श्रृंगार करके, आलता लगा के, चूड़ी पहन के ही पूजा करें। इसी तरह जो हमने हवन किया था उसकी जो राख होगी उसको भी आप कहीं पे भी गार्डन में आप विसर्जित कर सकते हैं। जहाँ पे आपने फूल माला विसर्जित की है वहीं पे भी, वहाँ पे आप इसको विसर्जित कर सकते हैं। और इसमें आप थोड़ा सा इसकी जो राख है उसका टीका आप अपने बच्चों को ज़रूर लगाएं, अपनी संतानों को और घर के सदस्यों को लगाएं। इससे कहा जाता है कि नज़र नहीं लगती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि व्रत के दिन आपको क्या क्या सावधानी करनी चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो सुबह उठ के नहा धो के बाल ज़रूर धोएं और बालों की लट को खुला रखें, उसमें रबड़ ना लगाएं, कोशिश करें। और उसके बाद स्वच्छ कपड़े पहने। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या नए कपड़े पहनना ज़रूरी है, तो कोई ज़रूरी नहीं है। नए कपड़े, धुले हुए कपड़े होने चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए पूजा के समय आप जो कपड़े पहनेंगे। उसके बाद जिसके लिए आप व्रत रह रहे हैं उसे आपको मारना डांटना नहीं चाहिए। बच्चों को पूजा में ज़रूर शामिल करें, पुत्र पुत्री दोनों को पूजा में शामिल करें और उनको टीका ज़रूर लगाएं पूजा के दौरान। उसके बाद दिन भर आपको किसी की चुगली और अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान का जाप ज़रूर करना चाहिए, भगवान को याद करते रहना चाहिए, क्योंकि निर्जला व्रत रह रहे हैं, सच्चे मन से रहना चाहिए। तो इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। खाने शाम को जब व्रत आप तोड़ते हैं चंद्र भगवान को अर्घ देने के बाद, तो कोशिश करें कि नमक न खाएं, सेंधा नमक न खाएं। आप शकरकंदी उबाल के खा सकते हैं या जो भी फलाहारी आप खाना चाहें वो खा सकते हैं। तो ये मैंने दिखाया है कि सारा सामान कैसे हटाना है और क्या करना है, किसको दान देना है। देखिए, दान का बहुत ही महत्व होता है और वैसे भी ये माघी पूर्णिमा है, माघ शुरू हो गया है, तो माघ में दान और पुण्य का बहुत ही महत्व माना जाता है। तो कुछ भी एक अमाउंट आप ज़रूर दान कीजिए, किसी ज़रूरतमंद को दान कीजिए और इस तरह से सारा सामान हमें हटाना है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं तुरंत आंसर देने की कोशिश करूंगी। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ जल्दी से दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा और प्लीज़ लाइक पे ज़रूर क्लिक किया करिए, इससे इंकरेजमेंट मिलता है, वीडियो आगे बनाने का मन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। हम सभी के बच्चों की लंबी आयु हो।